बुद्ध का शासन, बुद्ध के उपदेश। बुद्ध के साथ जो सफर शुरू हुआ है, ये मन का सफर है, मन को जानने का सफर है। जीवन में जो महत्वपूर्ण है वो मन है। आदमी ना तो पापी है, ना पुण्यवान है, ना अच्छा है, ना बुरा है। आदमी के भीतर जो मन है, उस समय जो मन उत्पन्न हुआ और उसने जो कार्य किया अपने शरीर से या वाणी से, हम उसको वैसा जानते हैं। और ये प्रतिपल बदल रहा है, ये अनित्य है, ये बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। तुम्हारी क्या राय है? किसी ने कोई दोष किया, किसी ने कोई क्राइम किया और उसको 10 साल के बाद सजा दी जा रही है। अब वो 10 साल के बाद वो आदमी आदमी नहीं रहा है, वो अलग आदमी है। जो दोष करने वाला आदमी और सजा पाने वाला आदमी एक नहीं, यद्यपि उसका चेहरा मोहरा एक है। तुम उसको एक देख रहे हो लेकिन एक है नहीं, क्योंकि आदमी प्रतिपल बदल रहा है अपने मन के साथ। इसलिए बुद्ध के साथ जब तुम चलोगे तो तुम देखोगे बुद्ध बार बार मन का जिक्र करते हैं। मनोपबंगमा धम्मा, सारा कुछ मन का खेल। ये मन का खेल है और मन से ही ये दुनिया बनी है, सारा मनोमय है। हम दुनिया में रहते नहीं है, मन ने दुनिया बनाई है। दुनिया मन से निर्मित हुई है हमारे लिए। तुम अगर बीमार हो तो तुम्हें सारी दुनिया बीमार मालूम पड़ती है। चाहे दुनिया में कितना भी आनंद उत्सव मनाया जा रहा हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए आनंद नहीं है। दुनिया तुम्हारे लिए उस दिन बीमार हो जाती है। जिधर नजर उठाओ उधर तुम्हें बीमारी नजर दी। तुम्हें कोई हर्षित प्रमादित दिखेगा ही नहीं। विपरीत अगर तुम आनंदित हो, मुदित हो, आनंद में तुम डोल रहे हो, तुम्हारे इर्द गिर्द कितनी भी बीमारियां हो, तुम्हें दुनिया मस्त लगेगी। क्योंकि वास्तव यही है कि तुम्हारा मन जैसा होता है, तुम वैसे दुनिया को देखते हो। तुम दूसरों की बातें सुनते हो, उसने ऐसा किया वैसा किया, इन उपदेशों प्रवचनों के माध्यम से, किसी और धर्मगुरु के माध्यम से दूसरों के बारे में सुनते हो और तुम वहीं चूक जाते हो कि दूसरे की ये दशा है, मुझे क्या लेन देना। जब भी तुम किसी का उदाहरण सुनो तो तुम उसको अपना मान लेना, अपना उदाहरण मान लेना कि मैं ही वहां पर करता हूं, और तभी ये क्रांति घटित हो सकती, अन्यथा नहीं। तो समझना, जब कोई आदमी कोई दुष्कर्म करता है, दुराचार उससे होता है, उस क्षण के लिए वो दुराचारी है, लेकिन हम उसको लेबल लगा देते हैं। मन में अनेक भाव उत्पन्न होते हैं और विसर्जित होते हैं। उत्पन्न होना, नष्ट होना, वय होना, उदय वय उदय, वो ये चलते रहता है। मन में भाव आता है और फिर दूसरा भाव आता है, वो स्थिर नहीं रहता। तुम्हारे मन में पाप आ सकता है। तुमने किसी स्त्री को देखा, तुम्हारा अगर मन संयमित नहीं है, तुम्हारी चक्षु संयमित नहीं है, तुम्हारे कर्ण संयमित नहीं है, स्रोत संयमित नहीं है, तो उसकी आवाज सुनकर तुम्हारे मन में काम जागेगा। उसका रूप सौंदर्य देखकर तुम्हारी दृष्टि खो जाएगी। तुम्हारी आंखों पर, तुम्हारे चक्षु पर अगर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है तो तुम्हारे भीतर काम जागेगा। आंखों ने संदेश दिया मन को, कानों ने संदेश दिया मन को, तुम्हारे भीतर गड़बड़ी होनी चालू होगी। और अगर तुम संयमित नहीं हो तो तुमसे व्यभिचार होगा, काम उत्पन्न हो गया। लेकिन संयमित अगर है तो तुम अपने आप को रोकोगे। वो न स्त्री तुम्हारे सामने रहेगी ज्यादा समय तक, न तुम उनके साथ रहोगे। कोई किसी के साथ जन्म मरण तक रहता नहीं है।
वो चले जाएगी, फिर दूसरा काम आएगा, मन में दूसरे विचार आ जाएंगे। लेकिन अगर तुमने उसको पकड़ लिया, मन में ये स्वभाव उत्पन्न होता है, ये भाव उत्पन्न होता है, ये विचार आते हैं, लेकिन अगर तुमने उसको वहीं रोक दिया, सूझबूझ जागे, तुम्हारी स्त्री सुंदर है लेकिन वो अपनी नहीं, पराई है, उसे कुछ बोल दो, उसको छूने का, स्पर्श करने का अगर साहस दुस्साहस हो जाए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस तरह से अपने मन को कोई समझाता है, कोई दमन करता है, तो बात आगे बढ़ती नहीं, वो निकल जाती है। तो ये स्थिर भाव नहीं है मन का कि किसी के पीछे पड़ गया तो पड़ गया, लेकिन उतनी अकल होनी चाहिए, उतनी समझ होनी चाहिए, उतनी प्रज्ञा होनी चाहिए कि इसके विपरीत क्या होगा। अगर वो कर लिया तो उसकी फलस्वरूप मुझे क्या भोगना पड़ेगी, सारी एकदम से अगर सूझबूझ आ जाए तो आदमी बच सकता है, अन्यथा वो मन में विचार जागा और वैसा तुमने किया तो दुष्कर्म हुए, और दुष्कर्म होने के बाद तुमने देखा कि किसी ने देखा, कोई शिकायत कर दिया, तो फिर उसके फल भोगने हैं। अब फल भोगने हैं तो कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगने होंगे, 4 लोगों के सामने जो प्रतिष्ठा थी, नाम था, अच्छा आदमी है, तो ये नाम नहीं रहा, बड़ी हानि होगी, चरित्र की हानि होगी, धन की हानि होगी, समय की हानि होगी। अब दूसरी बार जब ऐसा होगा, कोई स्त्री आएगी तो नहीं नहीं नहीं, फिर तुम्हारे भीतर समझ आएगी कि नहीं, इसका जो फल है, इसका जो परिणाम है, वो इस तरह से होता है। तो ये सोच फिर तुम्हें जगाती है। न मालूम कितने जन्मों जन्मों से विचार किया है, इसलिए व्यभिचार तुम्हारे भीतर आज भी है। काम क्रोध से ये जन्म मिला है और काम क्रोध ये समाप्त नहीं हुआ, इसलिए तो जन्म फिर आ रहा है और उसी में ढकेले जा रहे हैं। प्रज्ञा नहीं जग रही है, समझ नहीं आ रही है, बूझ नहीं जा रही, भूल जा रहे हैं। समय अरसा काफी लंबा होता है, न मालूम इसके पहले भी कितनी बार ऐसा दुष्कर्म किया, इतने फल भोगे, लेकिन अब वो कल की बात होगी, वो याद नहीं आता। इसलिए बुद्ध कहते हैं स्मरण रखना। जब भी तुम कोई अनुभव करते हो और तुम्हें उससे अगर सीख नहीं आती हो तो तुम मूढ़ हो, मूर्ख हो, प्रज्ञावान नहीं हो। प्रज्ञा तभी हो सकती है जब तुम्हारे भीतर सती हो। सती के 2 अर्थ है, स्मृति और जागरूकता, होश। जो पुरानी घटनाएं घटी है उसके प्रति अब याददाश्त हमारे जीवंत है, तरोताजा है, उसको भी सती कहते हैं, स्मृति कहते हैं। और जो होश बना हुआ है, अभी क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, पल पल जान रहे, वैसा ही हो रहा है, कुछ विपरीत हो रहा है, तो पुरानी, उसको भी जो है पुराना फाउंडेशन है, पुराने कर्मों का आधार है, और उसी आधार पर हम जानते परखते कि कुछ हो रहा है। और जब हमारे भीतर ऐसे विचार जागते हैं तो हम उसको रोकने में, संयमित करने में अपने मन को सफल हो जाते हैं, तो दुष्कर्म नहीं होता फिर। तो एक आध आदमी अगर कोई दुराचार करता है तो उसको पूरी तरह से बुरा आदमी कहना गलत है। आज की धारणा अलग है, आज मनोविज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। कारागृह में जो लोग भेजे जाते हैं उनको नष्ट करने की बात नहीं, उनका जो है वो परिवर्तन लाना चाहते हैं। सुधार गृह, वो सुधर जाए, आदमी सुधरता है, सुधरने की जरूरत ही नहीं। जिस आदमी ने अपना दोष दिया देखा वही सुधर गया। लेकिन कुछ कुछ हार्ड कोर होते हैं, किसी किसी की जो लकीरें हैं वो पत्थर की लकीरें हैं। जैसे तुम पानी पर लकीर खींचना चाहोगे तो लकीर बनेगी नहीं। सत्पुरुष उस पर तुम कोई दोषारोपण करो, वो दोष में उसको बांधना चाहो तो वो के दोष में बंधेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके मन में भाव आएगा तुरंत निकल जाएगा। लेकिन कुछ कुछ रेत पर लिखी हुई लकीर, रेत पर खींची हुई लकीर जैसे है, दिखती है और फिर मिट जाती है। कुछ कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा है जैसे उन्होंने पत्थर पर लकीर खींची, काफी लंबे समय तक रहती है।
लेकिन साधारण तौर पर मन में विचार आता है और खत्म हो जाता है। आता है, यूं आया और यूं चला गया, कुछ समय तक रुका और फिर गया, कोई लंबा भी रुकेगा, लेकिन हर विचार आएगा तो नष्ट होने के लिए आएगा। जैसे आदमी जिंदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जीवन मिला है तो मरेगा जरूर, उसी तरह से आदमी का स्वभाव मृत, मन का स्वभाव भी इसी तरह से। मन में ये धर्म जागता है, विचार जागते हैं और वे हो जाते हैं, और तुम ना तो उस विचार को पकड़ लेना, और ना कोई आदमी गलत तुम्हारे सामने कोई बर्ताव करता है उसको गलत मानने लिए भूल मत करना। यहां पापी से पापी आदमी भी पुण्यात्मा हो सकता है। यहां न मालूम जन्मों के पाप किया हुआ आदमी पुण्यवान सिद्ध हो सकता है। तुम्हारी नजर उसे परख नहीं पाएगी, उसके लिए बुद्ध की नजर चाहिए, उसके लिए बुद्ध की दृष्टि चाहिए। अंगुलीमाल जैसा आदमी, न मालूम कितने लोगों की हत्या उसने की, इतना बड़ा हत्यारा, और उसको अरहंत पद प्राप्त हो गया, वो देवत्व को लाभ हो गया उसका। उसको जो लाभ हुआ असाधारण लाभ हुआ, कठोर परिश्रम करने के बाद भी लाभ नहीं पाए, ऐसा लाभ उसको हुआ। तो उसने पूरी शक्ति लगाती थी, जी जान से वो पुण्य करता रहा। पाप किया तो बड़े जी जान से किया, जब पुण्य में उतरा तो पुण्य भी बड़े जी जान से किया, अनेक हजार गुना ज्यादा ताकत शक्ति लगाकर। तो किसी आदमी पर तुम लेबल मत चिपका देना, क्योंकि आदमी बुरा है सही है। मैं एक बार फिर दोहराता, तो तुम थोड़ा ध्यान देना, ख्याल करना। किसी आदमी के भीतर, जैसे तुम्हारे भीतर कोई क्रोध जागता है, कोई राग जागता है, वासना आती है, कामना आती है, कोई चोरी की भावना आती है, किसी को मारने की भावना आती है, किसी को पीटने की आती है, कुछ खाने की आती है, ये आते हैं और चले जाते हैं भाव। लेकिन ये जब भाव उत्पन्न होने के बाद तुम अगर कुछ कर लो, उसके आवेश में आके, उस मन के बहकाव में आके, मन के विचार तुम्हें अगर बहका दे, तुम्हारे हाथ से कुछ हो गया, फिर तुम्हारी जो निंद्रा तंद्रा थी वो खो गई, तुम होश में आ गए, तुमने देखा रही है तो गलत हो गया, और तुम्हें होश आ गया, तुम बदल गए। आदमी दोष करता है, गुनाह करता है, और उसको चक्कर लगाए जाते हैं कचहरी के, कोर्ट के, और फैसले होते 10 साल के बाद, तब तक वो आदमी बदल जाता है। उसको ये मालूम नहीं था कि कोर्ट क्या, कचहरी क्या है, और वो चक्कर लगाते 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 वो विधि तज्ञ हो गया, विधिज्ञ हो गया, वो जानकार हो गया। तुम देखना जरा, जो अंदर बैठे हुए गुनहगार है, इनसे जब आप मिलना, तो कहीं तो जो आम वकील है उससे ज्यादा होशियार है, उतनी ज्यादा मालूमात हो गई उनको, कब जाना है, कब लाना है, कैसा प्रोसीजर है, कोर्ट प्रोसीजर कैसा है, वो सीख जाते हैं। वो स्वभाव बदल गया, उनको पता नहीं था कल तक क्या गलत है, क्या सही है, लेकिन अब वही अभ्यास हो रहा है। कोर्ट में जाते हो तो चर्चा होते कि ये गलत हो रहा है, इसके लिए ऐसे ऐसे सबूत लगते हैं, और ऐसा अगर नहीं होता, ये सबूत नहीं होता, तो छूट सकते थे। तुमसे कोई जाति कर रहा है, कोई कानून के खिलाफ तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहा है, तो मैजिस्ट्रेट पूछता है कि क्या तुमको मारा, खाना दिया नहीं दिया, क्या तुमको हाथकड़ी लगाई थी, ये सारे जो उसके अधिकार उसको पता चलता है, और वो वहां रहते रहते विधिज्ञ हो जाता है। ये जो आम वकील है, अच्छी खासी कमाई न करने वाला, उससे होशियार हो जाते हैं विधि के मामले में, कानून के मामले में। बैठे कारागृह में जो गुनहगार है, तो तुम समझना, आदमी कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसको बदलने का मौका दो। तो इसीलिए बुद्ध हमेशा समझते इस बात को, और बुद्ध ने बहुत समझाया उन भिक्षुओं को जो आपस में लड़ रहे थे। कौसंबी में जो भिक्षुओं का विवाद हुआ, भिक्षु लड़े, एक दूसरे के साथ वो बात करना छोड़ दे उन्होंने, दोनों आपस में बढ़ गए। 500 एक और धम्म कथिक और विनय पाठी, धर्म कथा कराने वाले
धर्म पाठ करने वाले और विनय का पाठ करने वाले दोनों गुटों में बढ़ गए, एक दूसरे का उन्हें परित्याग किया। इन्होंने त्याग दिया, विनयधारियों ने धम्म पाठियों को त्याग दिया, अभी वो भी नहीं आए, वो भी क्षमा मांगने के लिए राजी नहीं, ये भी उनको स्वीकार करने के लिए राजी नहीं, उनको निष्कासित कर दिया, खदेड़ दिया। अब वो अब जाएंगे कहां, वहीं पे रहते थे। ये सीमा गृह में अपना संग कर्म करते, वो सीमा के बाहर करते, समय आने के बाद ऐसे चल रहा था। भगवान ने जब सुना तो उनको रहा नहीं गया, वो गए वहां पे सुनाने के लिए, उनको समझाने के लिए। अब ये प्रभाव उन पर है। अब मन में जो कोई भाव जागता है तो इतना प्रभावशाली होता है, अपने पुराने कर्मों से वो इतना प्रभावशाली होता है, वो किसी को सुनता नहीं। देखा तुमने, नए नए छोरे, नई नई युवतियां जैसे उम्र में आती हैं तो सबसे पहले काम भोग के और उनका अगर आकर्षण हो जाए तो वो अपने मन से शादी ब्याह करना चाहते हैं। अगर माता पिता राजी न हो तो भाग जाते हैं। जिन माता पिता ने जन्म दिया, उनके साथ रहे, तुम्हारा पालन पोषण लालन पालन जिन्होंने किया, अब उम्र हो गई, कानूनन अधिकार आ गया कि तुम अपना विचार कर सकते हो। बालिक हो गए तुम, 18 साल के हो गए तो लड़की भाग गई। अब दिन गिन रहे वो, उसने कुछ दूसरा विचार नहीं किया। भीतर से जो काम है, भीतर से जो आसक्ति है इतनी प्रबल है कि अपने कर्तव्य, अपने उपकार जो है, माता पिता के उपकार तक वो भूल गए। कर्तव्य क्या है वो तो भूल ही गए, लेकिन किन लोगों के कितने उपकार, ये सारी बातें भूल गए। और काम जो है, वासना जो है, वो ज्यादा मजबूत हो गए। जब तुम्हारे भीतर एकांत दृष्टि के ऊपर बादल घिर जाता है तो तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, तुम उसमें ही बह जाते हो। तो ऐसा ही हुआ, ये आपस में इतने लड़ने लगे, झगड़ने लगे। भगवान आए, उनको समझाया, दोनों को समझा, अभी गलती हो गई, माफी वाफी मांग लो और चलो। जिन्होंने निष्कासित किया था उनको भी समझा, फिर भी नहीं माने। और उदाहरण बताए, कहानियां बताई, हाथी और चींटी की, बटेर पंछी की, दीर्घायु दिगति कौशल, जातक कौशल, दीर्घायु दिगति कौशल जो है, और उसका जो पुत्र दीर्घायु, ये सभी की कहानी सुनाई कि किस तरह से फल होता है शत्रुत्व को त्यागने का और शत्रुत्व बढ़ाने का। लेकिन वो समझे नहीं। अंततः बुद्ध ने सोचा ऐसे मूर्खों के साथ रहना है ना, अपना समय गंवाना है। तो बुद्ध ने अपने मन में ठाना कि यहां से निकलना चाहिए। कौन समझाएगा उनको, अकेले विचरण करना योग्य है। इस तरह से मूर्खों की संगति करने से तो अच्छा है अकेले विचरण करे। यही बुद्ध ने बताया। नत्थी बाले सहायता, एक संग चर्यंग से, अकेले की चर्या, अकेले का विचरण करना श्रेयकर है, हितकर है। मूर्खों की संगति दुष्कर है, दुभर है, दुखदाई है। इसलिए बुद्ध ने उन भिक्षु को त्यागने का संकल्प किया और उन्होंने वहां से अपना भिक्षा पात्र, अपना चीवर संगाटी उठाई और वहां से निकल गए। वो आगे जाकर एक गांव में रुके, वहां पर उनकी भिक्षु से कुछ मुलाकातें हुई। वो जंगल की ओर निकले। इन झगड़ा फिसाद करने वाले भिक्षुओं से नाराज होकर वो सुनते नहीं है, ये जानकर बुद्ध अरण्य की ओर निकले, जंगल की ओर निकले। अब वो जंगल की ओर निकलते समय रास्ते में वो दो जगह पर भेंट देते हैं। एक भृगु स्थविर को, बालक लोनकार ग्राम में अकेले विचरण करने वाले भृगु स्थविर थे।
भृगुसवीर को जाकर वो मिले। अब इन्होंने पहले देखा था, भगवान ने पहले देखा था इन भिक्षुओं को, झगड़ा करने वाले भिक्षुओं को, आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। फिर इनके पास गए और उनसे पूछा कैसे चल रहे हैं, खमनीय यापनीय, कुशल मंगल है, सब ठीक है, कैसे रह रहे हो, भोजन आदि में कोई दिक्कत, लोग अपना और उपासकों का बर्ताव कैसे, ये सारी बातें पूछी। ये बौद्ध भिक्षुओं के आम शब्द है ग्रीटिंग्स के। जब मिलते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं तो मिलना जुलना हो जाता तो पूछते हैं खमनीय ज्ञापनीय, क्या चल रहा है, कैसे हो, तबीयत वगैरह कैसी है, खमनीय कैसे हो, यापनीय दिनचर्या कैसी चल रही है, क्या कुछ खान पान में कोई दिक्कत परेशानी, भोजन आदि लोग देते नहीं देते, ये सारी बातें। तो भृगुसवीर ने कहा कि आपकी कृपा है भगवान, आपकी चारों ओर इस तरह से महान कीर्ति है, तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, अच्छे से ध्यान होता है, अपनी अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं, कोई किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं है। उपासक वो अपना कर्म करते, मैं अपना कर्म करता हूं, भोजन मिल जाता है, भिक्षाटन हो जाता है और तबीयत स्वास्थ्य ठीक है, आपकी दर्शन की अभिलाषा भी होती है और मन ही मन में आपको वंदन कर लेते हैं और चल रहा है, बड़ा कुशल है, बड़ा आनंद है, बड़े शांति है, सुख है, ये ध्यान चालू है, शील का पालन चालू है, भिक्षाचार चालू है, सब बराबर है, कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं, कोई भी किसी प्रकार का दुख नहीं है। भगवान को बड़ा अच्छा लगा, ये भिक्षु संयमित है, ये ध्यान में रत है, और ऐसा ध्यान में रत भिक्षु कभी किसी दुख का शिकार नहीं हो सकता। वो दुख खरीदता ही नहीं, ये खरीदे हुए दुख है अपने। दुख हमारे पास आते नहीं, हम दुख को खरीदते, हम छोड़ने के लिए राजी नहीं दुख को, अन्यथा हमारे इर्द गिर्द सारा सुख ही सुख का माहौल है। हम जानबूझ के देखते हैं, हम रास्ते से चल रहे हैं, कोई लोग झगड़ रहे हैं तो वहां हम बैठते देखते उनका न तमाशा देखने में हमें बड़ा मजा आता है। सकारात्मक कुछ हो जाए उसके लिए हम बढ़ेंगे नहीं आगे, लेकिन अगर कुछ नकारात्मक कुछ हो जाए तो उसमें हम रस लेते हैं। तो यही है, यही दुख का खरीदना है। कहां समय देना चाहे, कहां खड़े रहना चाहिए, हमें पता नहीं। भगवान ने सिगाल सूत्र में बड़ी अच्छी बातें की कि कहां रहना चाहिए, कहां खड़े होना चाहिए, कहां बैठना चाहिए, इसका ख्याल होना चाहिए, अन्यथा दोष है, अन्यथा जीवन में कष्ट है, अन्यथा तुम्हारे जीवन में उपद्रव पैदा हो जाएंगे। तो अनेक प्रकार के दोष बताए, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। तो समझना, आदमी ने अपने कर्तव्य क्या है उसको समझकर कैसे रहना चाहिए, कहां खड़े होना चाहिए, कहां बैठना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो ये भृगु जो स्थविर थे, बड़े संयमी थे, बड़े ध्यान वगैरह करते थे, भगवान का स्मरण करते थे, भगवान के प्रति मंगल भाव उनके भीतर था। जब भगवान को देखा तो बड़ा सेवा सत्कार किया और भगवान से बड़े प्रसन्न हुए आगमन से भगवान के। जैसे माता कई दिनों के बाद अपने पुत्र को देखने जाए, उसी तरह से वो माहौल था, बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा आनंद हुआ। बुद्ध हमारी धर्म माता है, हमारे धर्म के पिता है, धर्म की जननी है, उनसे हमने जन्म लिया है। संघ सारा का सारा जो संघ है, सारे के सारे जो भिक्षु संघ है, वो आज तक भगवान को अपनी माता मानते, क्योंकि उन्हीं से हमारा जन्म हुआ है। ये चीवर है, ये जो काश्या वस्त्र है, उन्हीं से हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारी माता है। बुद्ध की कोख से हमने जन्म धारण किया, ऐसे मानते हैं। अब इतना बड़ा संबंध है, अब देखने के बाद इतनी प्रसन्नता हुई। अब बुद्ध ने भी देखा कि ये बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं, ध्यानी होकर रह रहे हैं, तो उनको प्रसन्न, फिर वो आशीर्वाद दिया उनको और फिर आगे चले गए। आगे फिर दूसरे गांव में गए वो,
जहां पर 3 भिक्षु थे, अनिरुद्ध थे, किंबिल और नंदक। ये 3 भिक्षु साथ में विहार कर रहे थे। अब ये बड़ा संघ, 1000 भिक्षुओं का संघ, फिर अकेले संत भृगु, स्थविर, और फिर ये छोटा समूह, 3 लोगों का ये समूह, 3 भिक्षु वहां पर रहते थे। प्राचीन वंश दाव वो जगह का नाम है, वहां पर रहते थे ये तीनों, नंदक, किंबिल और अनिरुद्ध। तो वहां उस जंगल में जाते समय वहां का जो द्वारपाल है, वनपाल है, उसने रोका। ये जंगल में विहार करते थे, जंगल में वास करते थे, अरण्यवासक थे। भिक्षुओं के 2 प्रकार के संघ, एक होता है कि गांव में रहे और दूसरे जंगल में वन विहारी, वनवासी, अपना ध्यान साधना करना है, जंगल में रहना है थोड़ा समय के लिए। गांव आ गए, भिक्षाचार हो गया, भिक्षाटन कर लिया, भोजन प्राप्त मिल गया, अपना भोजन किया और फिर ध्यान में लग गए। तो ऐसे निरंतर ध्यान करने वाले, ध्यान में रहने वाले लोग अरण्य विहार में रहते हैं। और जिनको लोगों के पास जाना है, सिखाना है, सीखना है, पढ़ाना है, ग्रंथ पाठ करना है, अनेक और चीजें करना है, तो ये ऐसे भिक्षु जिनको हम ग्रामवासी कहते हैं, वो ग्राम में रहते, लोगों के साथ नजदीक रहते। और जो अरण्यवासी भिक्षु विपස්සना आदि ध्यान करते तो अरण्य में रहते हैं। तो ये तीनों जो भिक्षु थे अरण्यक थे, अनिरुद्ध, नंदक और किंबिल। तो भगवान इनको मिलने गए। वहां पर जो वनपाल था, उन्होंने देखा भगवान को खास परिचय नहीं था। अब धर्म परिवर्तन करके केवल 10 साल हो रहे थे, 10वां वर्षावास था। 9 साल हो गए, ये 10वां वर्षावास था। तो कुछ लोग जानते थे भगवान को, कुछ नहीं जानते थे भगवान को। किसी ने देखा था, किसी ने नहीं देखा था। तो वनपाल देखा और उसने रोक लिया कि महाश्रम है, आप यहां प्रवेश ना करें। यहां 3 बड़े गंभीर सन्यासी रहते हैं, बड़े साधुजन रहते हैं, बड़े धीर पुरुष रह रहे 3, और मैं नहीं चाहता कि उनको कोई परेशानी हो, पीड़ा हो। तो यह आवाज अनिरुद्ध के कान पर आई। वो दौड़ जल्दी गया और तुरंत बताया कि नहीं, ये हमारे शास्त्र है, ये हमारे माता पिता है, ये हमारे गुरु, ये हमारा सब कुछ है, जिनके नाम पर हमने ये दुनिया छोड़ी और ये चीवर परिधान किया, जिनको हम शरण आए, ये हमारे शास्त्र है। अब इनको रोके ना, उनको आने दो। परिचय, ये परिचय की बात है, अपना अपना काम है। आदमी उतना ही करेगा जिसको बताया गया है और जिसकी उसकी श्रद्धा, जिसने पहले देखा है, उतना ही इसके संपर्क में रहता था। वो ये तीनों के संपर्क में रहता था, अनिरुद्ध, नंदक और किंबिल। इनका आचरण गौरव करने योग्य था। इनका जो आचरण है तीनों का प्रशंसनीय था। इनके आचरण में बिल्कुल जरा भी खोट नहीं थी, और इसलिए नजदीकियां बड़ी, श्रद्धा बड़ी, और उसके मन में भाव आया कि मैंने इनकी सेवा करना चाहिए। तो बड़ी सेवा करता, वो वहां पे खड़ा हो जाता और भीतर किसी को आने नहीं देता ताकि इन लोगों को ध्यान में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। भगवान को देखने के बाद भी जान नहीं पाया, कभी कोई परिचय नहीं था, कभी सुना नहीं था। और जब भगवान आए तो उनको रोक लिया। तो अनिरुद्ध गए ताकि कोई दुर्घटना न हो, कोई इससे दुष्कर्म न हो, कोई वाणी से दुष्कर्म न हो। तो उसका दुख कम करने के लिए, इसका पाप घटित न हो, इसलिए वनपाल की रक्षा के लिए अनिरुद्ध तुरंत बाहर आया और उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्र है, इनको आने दो। तो ये गए और तुरंत दोनों को भी आवाज दी, दोनों को बुला के लाया, नंदक और किंबिल। अब व्यवस्था ऐसी होती है जहां अरण्यवासी होते, तो एक तो जंगल में रहते 2 या 3 या 4 लोग या कितने भी रहने वाले लोग हो, इतना घना जंगल, और फिर भी जंगल में वो एक जगह नहीं रहते,
यद्यपि तीनों है लेकिन एक साथ नहीं, कोई अपने अपने कुटिया में अपने अपने दूर ध्यान की जगह पर अपना अपना ध्यान करते हैं। जब भगवान आए तब ये ऐसे ही 3 जगह बिखरे हुए थे। तो अनिरुद्ध ने तुरंत जाके उनको वो इत्तला किया, उनको बताया कि भगवान का आगमन हुआ, आप दर्शन के लिए आए। सारे हर्ष उल्लास के साथ जमा हुए और भगवान के उन्होंने पैर धोए, पैरों की मालिश की, उनके पैर पोछे, आसन दिया, बिठाया, उनकी संगाटी पात्र लिया और उनके साथ बड़े आनंद को अनुभव कर रहे थे, बैठे अभिवादन करके। अभिवादन कर चुकने के बाद भगवान ने कुछ सवाल किया, कैसे चल रहा है संघ का। अनिरुद्ध से पहले पूछा, अनिरुद्ध कैसा है तू, कैसा है और कैसे चल रहा है सब, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हो। कहा कि भगवान आपकी कृपा है, आपकी मैत्री है, मैं बड़ा कुशल हूं और सब यहां पर पर्याप्त है, सब अच्छा चल रहा है। फिर भगवान ने पूछा, कोई आपस में कैसे बर्ताव करते हो, तुम इनके प्रति कैसा भाव रखते। तो अनिरुद्ध ने मन की बातें बोली, भगवान हम बड़े शांति और सुख से रह रहे हैं, कभी कभी मेरे मन में कुछ ऐसा करो वैसा करो ऐसी भावना भी उत्पन्न होती है, लेकिन मैं इनका चित्त जानना चाहता हूं, इनके मन में क्या है और इनके मन के जैसा करने का सोचता हूं, ताकि हम एक दूसरे में भाईचारा बना रहे, एक दूसरे में प्रेम बना रहे, एक दूसरे को हानि ना हो, एक दूसरे को परेशानी नहीं हो, इसलिए हम दूसरों का एक दूसरे का ख्याल करते रहते। भगवान ने कहा, साधु, ये साधुकार देने योग्य बात हुई, साधुकार देना ही चाहिए, क्योंकि जो बात अनिरुद्ध ने कही बड़ी मौलिक बात है। उन्होंने कहा कि मेरे मन में कुछ करने की इच्छा जागती है, मैं कुछ ऐसा वैसा करना चाहता हूं, लेकिन फिर मैं दूसरों का विचार करता हूं। अगर इतनी समझ आप लोगों में आ जाए तो दुनिया में एक युद्ध नहीं होगा। युद्ध नाम जो है ये शब्दकोश से दूर हो जाएगा। इस सारी जड़ जो है, सारी जो फसाद है, ये कलह और झगड़े की, युद्ध की सारी जड़ें जो है ये दृष्टि में है, अहंकार में है। तुम अपना विचार पहले करते हो और दूसरों को भूल जाते हो। हम सार्वजनिक बने, हम सबके लिए इस्तेमाल में आए, हमारा सबको उपयोग हो, हम सब सारे एक साथ जिए और जीने दो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कुछ भी करना है तो केवल अपना हित नहीं, सबका हित देखो, केवल अपना सुख नहीं, सबका सुख देखो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये बुद्ध का मौलिक उद्देश्य है। ये संदेश रहा है कि जब भी तुम विचरण करते हो, जहां भी तुम रहते हो, केवल अपने तक सीमित मत रहना। तो अनिरुद्ध ने बड़ी अनूठी बात कही यहां पर। अनिरुद्ध ने कहा, केवल मैं अपना विचार नहीं करता भगवान, जब भी मुझे कुछ करना होता है तो मेरे मन में तो आता है ऐसा करो वैसा करो, लेकिन मैं दूसरों का ख्याल करता हूं, इनका भी ख्याल करता हूं मैं, और फिर सबके लिए, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए जो चीज है वो मैं करता हूं। और हम चल रहे, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का सत्कार करते हैं। हमने काम बांट ली है, कोई घड़े में से पानी लाता है तो कोई झाड़ू बुखार करता है, कोई झाड़ू पोछा कर लेता है, कोई कचरा कूड़ा फेंक आता है, कोई आंगन साफ करता है तो कोई भीतर का साफ करता है, कोई भिक्षाटन को जाता है तो कोई आसन लगाता है। और हम इस तरह से अगर कोई काम बढ़ जाए तो हम बांट लेते और करते हैं भगवान, एक दूसरे के प्रति हम आदर सत्कार करते हैं। और 5 दिन के बाद बैठते हैं, आपके उपदेशों का पाठ करते हैं। आपने हमें जीने के लिए जो संदेश दिया है, जो मार्ग दिया है, जो राह बताई है, जो उपदेश दिया है, उसको हम दोहराते हैं और मानते हैं, उसका अर्थ लगाना चाहते हैं और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारी धर्म चर्चा जो है हर 5 दिन के बाद होती है। तो भगवान ने कहा, साधु, ये बहुत जरूरी है। जिस शास्त्र ने तुम्हें जो धर्म दिया है उसकी याद रहे और वो तुम भूल ही गए तो फिर सब नष्ट हो जाएगा। जिसके लिए तुम जी रहे हो वो उद्देश्य तुम भूल गए तो तुम भटक जाओगे। इसलिए
बड़ी अनूठी बात की कि 5 दिन के बाद 5वें दिन हम क्या करते हैं, हम धर्म सभा चर्चा करते, 3 लोग बैठते हैं और भगवान की उपदेश, वो उपदेश भगवान ने ऐसा कहा वैसा कहा, इसकी चर्चा करते, सुनते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं और उसको प्रतिस्थापित करने का प्रयास। यही उद्देश्य है भिक्षु संघ का, और कुछ नहीं। ये तो बाद में सारी चीजें आम बातें हैं, ये पासा पिसाब पाखाना, ये खाना, ये पीना, ये सोना, ये धोना नहाना, ये शौचालय, ये भोजनालय, ये शयनासन, ये सारी चीजें जो है उस चीज को पाने की है। हमारे भीतर प्रेम बढ़े, सदाचार बढ़े, और इसको पाने के लिए सारी चीजें उपयोग की चीजें है। ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, लेकिन अगर इसको अंतिम लक्ष्य मान लिया जाए, छोटी बड़ी जीने की जो सुविधा है, ये जीने की सुविधा हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारी कौन सी सुविधा है? वो जन्म और मृत्यु के चक्कर को हमको खत्म कर दे, नष्ट कर दे, जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमें जो बाहर कर दे, वो सुविधा हमारा लक्ष्य है। और उसको भूलकर हम यही कंकड़ पत्थर जमा कर रहे हैं, हीरे को छोड़कर। हीरा, भगवान ने जो महान उपदेश दिया है वो हीरा है। यंग किंची रत्नंग लोके विज्जति विविधा पुतु रत्नंग धम्मंग सम्मति। ऐसा हीरा जिसकी कोई तुलना नहीं है विश्व में, जगत में ऐसी कोई उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतना मौलिक हीरा है, इतना मौलिक रत्न है, और इसको छोड़कर अगर हम तुल्य देने लगे और बातों को, तो हम भटक ही गए। अक्सर ऐसा होता है, जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो बड़ा लुभावना लगता है, बड़ा रस आता है, लेकिन दिन बदल जाता है तो फिर अपने और आ जाते हैं हम अपने मूल स्वभाव पर आ जाता है। वहीं फिर राग द्वेष और मोह उस जाल में फंस जाते हैं। वहीं फिर ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव, अहंकार, क्रोध, और उसमें उलझ जाते हैं। जो मार्ग है उसको तो हम छोड़ ही देते हैं। ऐसा भूल के भी मत करना, भूल हो जाएगी। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए सुनकर अनुरुद्ध का उत्तर। अनुरुद्ध ने कहा, सब ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा है, लोग भोजन भी समय पर देते हैं, हम भिक्षाटन करते हैं, सब अच्छा चल रहा है, और काम जो है हमने बांट ले, एक दूसरे का आदर सत्कार करते, और सारे जो गुरु भाई है, गुरु भाई सहचारी गुरु भाई है, एक ही माता की कोख से जन्म लिया है, बुद्ध की कोख से जन्म लिया है, तो हम गुरु भाई एक दूसरे का ख्याल करते हैं। कुछ हो जाए तो ये सारी चीजें, सुख और दुख में, कोई बीमार हो जाए उसकी सुशिक्षा सेवा करना है, तब भी हम मिलकर करते हैं। किसी को आराम देना है, किसी ने काम करना, ये तय है। हम दूसरों का ख्याल पहले करते हैं। तुम अगर दूसरों का ख्याल पर करने लग जाओ, पहले अगर दूसरे का ख्याल आ जाए तो बहुत बड़ी क्रांति है, लेकिन ये होना इतना स्वाभाविक संभव नहीं है। तुम्हें उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो जिए हो, विपरीत जिए हो, तुमने अपने आप को पहले रखा है, आत्ता भाव पहले रखा है, स्वयं को पहले रखा है, दूसरे का भी ख्याल नहीं किया, चाहे वो अपना नजदीक का हो, पराया हो, लेकिन तुमने ख्याल किया तो बस अपना ही किया। बड़ा अनूठा वाकया है, बड़ी अनूठी घटना है। कौशल नरेश प्रसेनजीत और उसकी रानी मल्लिका, इनमें एक दिन ऐसी चर्चा उठी, ध्यान करके निकले और वो कहने लगे, एक दूसरे से पूछने लगे कि मेरे मन में ऐसा ख्याल आया तो मैं तुझे पूछ ही लूं। कहा कि महाराज क्या ख्याल है? रानी ने पूछा, और रानी भी कहती कि मेरे मन में भी एक ख्याल आया। तो राजा भी सोच में पड़ जाता, इसके मन में क्या ख्याल है। दोनों ध्यान से उठे थे, दोनों जब देखा उन्होंने, अब आप ध्यान करने में अगर कुशल हो जाओ, ध्यान अगर आपका लगने लगे तो एक ही चीज पर आप अडिग हो जाओगे। तो कहा कि आप सुना, उसने कहा कि आप सुनाएं। पहले राजा ने आरंभ किया कि कहा कि मैं जब ध्यान में बैठा था तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं किसी को प्रेम नहीं करता, मैं अपने आप को प्रेम करता हूं। राजा ने यह सवाल किया था मल्लिका से, तू मुझे बता कि तेरे मन में किसके लिए अधिकतर प्रेम है, तू किससे प्रेम करती है। आम आदमी जो वासना में घिरा हुआ है, जो अज्ञान में घिरा हुआ है, लुभाने के लिए राजी है, दूसरों को लुभाना चाहता है, तो यूं ही कह देगा सोच विचार न करते हुए कि नहीं मैं तो आपसे प्रेम करती हूं जी। राजा है और राजा के सामने ऐसा करना कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती हूं। मैं सबसे पहले किसको,
मानती हो? किससे तुम्हें प्रेम है? राजा ने सवाल किया मल्लिका से। मल्लिका ने कहा कि मैं किसी और से प्रेम नहीं करती, मैं बस अपने आप से प्रेम करती हूँ। राजा धार्मिक था, राजा बुद्ध का सेवक था, शिष्य था, उपासक था, बुद्ध की सेवा में हमेशा रहता था। बुद्ध की उपदेश सुन सुनकर अब उसको सत्य दिखाई दे रहा था, तो उसको क्रोध नहीं आया। दूसरा अगर आदमी होता और पत्नी ये कह रही है, महारानी ये कह रही कि मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, आपसे नहीं, तो सर कलम कर देता। लेकिन ये धर्म में पका हुआ था, उसने साधुकार दिया और उसने बताया कि मुझे भी बिल्कुल सही भाव, यही भाव उत्पन्न हुआ, मैं अपने आप को ही प्रेम करता हूं। आदमी अपना ही सोचता है, ये नीति है। लेकिन उसमें भी दो प्रकार है। अपने आप को अगर प्रिय रखते हो तो अपनी रक्षा करो, अपने आप को बचा दुर्गंधि से, दुराचार से, एक भाव। और एक अपने आप को प्रेम करने वाला आदमी अपना अहित कर लेने वाला, सारी गंदगी अपने भीतर ले ली। ये भी कोई अत्ता भाव है। अत्ता नंचन्या तंग रखी सुरक्षित। बुद्ध कहते हैं अपने आप को अगर तुम प्रिय मानो तो अपनी रक्षा करो। अपनी तो रक्षा हो नहीं रही है, दांव पर लग गया है। कोई शराब पी रहा है, शरीर को खत्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है। कोई गुटखा तंबाकू खा रहा है, अपने शरीर में कैंसर उत्पन्न कर रहा है, छीन हो रहा है। शरीर को देखना रही, प्रमादी आलस में बैठा हुआ है, सोते सोते क्या खाना है क्या पीना है उसको पता नहीं है। कूड़ादान समझ रखा है इस पेट को, जो मिला वो भी खाया जा रहा है। तो ऐसा कैसे प्रिय होना? वो प्रिय नहीं, वो मूर्खता है। अपने आप से प्रेम नहीं, वो मूर्ख विचार है, मूड विचार है। तो इन्होंने कहा कि जब भी मेरे मन में कुछ आता है विचार, तो मैं दूसरे को सोचता, इतना मंगल भाव मेरे मन में आता है। और बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए सुनकर। फिर उनके बाद उन दोनों से पूछा, किम्बिल से पूछा, नंदक से पूछा, उन्होंने एक ही उत्तर दिया, एक सही। जो अनिरुद्ध ने उत्तर दिया वही उत्तर दोनों ने दिया। तो भगवान सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, उनके मन में प्रसन्नता आई। यद्यपि संख्या कम है, ज्यादा नहीं है, 3 ही है, लेकिन आपस में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, आदर्श जीवन जी रहे हैं। बुद्ध बड़े प्रसन्न हुए सुनकर। उनका मन उनको देखकर गदगद हुआ, तीनों को। वो प्रसन्न हुए, उन्होंने साधुकार दिया। ये तीनों भी बहुत हर्षित हुए भगवान को देखकर अपने निवास स्थान पर जहां वो ध्यान कर रहे थे। तो ऐसे ये दोनों की मुलाकात करके भगवान फिर जंगल में चले गए। और ये जो घटनाएं घट रही है, ये अपने जीवन में घटित हो सकती है। ये जो तुम घटनाएं देख रहे हो, जान रहे हो, सुन रहे हो, तुम उन भिक्षुओं की घटना मत मानना, अपने जीवन की घटना मानना और उससे कुछ लेना। केवल कथा कहानी की तरह अगर सुनकर तुम रह गए तो तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। यह वास्तविक जीवन है, ये बुद्ध का जीवन है, ये उन महान भिक्षुओं का जीवन है जो बुद्ध के साथ रहे, डोले, जिन्होंने बुद्ध के साथ समय बिताया। और जब भी हमें अच्छे भिक्षुओं का नाम सुनने मिलता है, उनके अच्छे आचरण के बारे में सुनने मिलता है, तो साधुकार तो देना चूकना नहीं है। लेकिन साथ साथ तुम अपने आप को भी टटोलना, देखना कि मैं कहां पर हूं, मैं किस तरह से जीवन जी रहा हूं, क्या मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। चाहे तुम गृहस्थी हो या भिक्षु हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तुमने दुनिया में रहना या घर त्याग कर, तुम घर गृहस्थी का त्याग करके तुम सन्यासी हो गए, भिक्षु जीवन को तुमने अपना लिया, यह भाव तुम्हारे भीतर आना चाहिए। जब भी तुम कुछ करने का सोचो तो सबसे पहले दूसरों को महत्व दो। तुम्हारे मन में दूसरे के प्रति करुणा आनी चाहिए, दूसरे का हित आना चाहिए। अपने हित से ज्यादा जब तुम दूसरों का हित देखोगे तब तुम्हारा विकास होगा, तुम्हारा अपना विकास होगा। तुम जहां पर रहते हो वहां पर सारा माहौल प्रेम का होगा, मैत्री का होगा, वहां झगड़े फिसाद नहीं होंगे और सब विकास होगा। जब आदमी पूरी अपनी ताकत से कोई काम करेगा तो विकास ही होगा। लेकिन जहां पर हमेशा जब देखो तब झगड़े फिसाद हो रहे हैं, मनमुटाव रहता है, तो तुम प्रसन्न नहीं रहते, तुम्हारे हाथ से कोई अच्छा काम नहीं हो सकता, तुम्हारा चित्त दुर्बल होता है, तुम्हारा चित्त शीतल होता है। जब तुम्हारे भीतर मैत्री होता है, तुम्हारा मन शीतल पवित्र होता है,
और जब तुम्हारा भीतर झगड़ा फिसाद उद्विग्न होता है, आग लगी रहती है, तो जब भी तुम कुछ करो, चाहे किसी भी व्यवसाय में हो, कोई व्यवहार करना हो, तुम दूसरे का ख्याल करो। और उन लोगों की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है, जिन लोगों के पीछे समुदाय है, जिन लोगों के पीछे बड़ा समाज है, नेता लोग बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। उनका कर्तव्य होता है, अगर धर्म से राज करना है, जैसे सम्राट अशोक ने किया, दूसरे का विचार करें। उस आदमी को इतना ख्याल था, इतना विचार था, लोग पैदल चलेंगे तो उनको धूप लगेगी, इसलिए उसने राह के दोनों ओर पेड़ लगाए ताकि लोगों को छांव मिल सके, उसको पीड़ा न हो। जलकुंभ बनाए, पानी की व्यवस्था की, जगह जगह रहने की व्यवस्था की। केवल इंसान ही नहीं, जानवर का भी दुख उसने देखा, जाना और उसके हित के लिए कार्य किया। ऐसा महान राजा। यहां पे लोग हैं, वो अपना घर भर रहे हैं। कल तक कोई रिक्शा चला रहा था, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा था, आज उसके पास पैसा रखने के लिए जगह नहीं है। कहां से आया? काम धंधा कुछ होता नहीं, लोगों का खून चूस चूस के। आज उसके पास पैसा रखने के लिए जगह नहीं है और हिसाब किताब भी देने के लिए नहीं है। उसने दूसरों का दुख देखा नहीं, दूसरों का सुख छीना उसने, दूसरे के खून से वो अपने आप को छींच रहा है, अपने सुख को सींच रहा है। तो ऐसा आदमी कभी किसी का नहीं हो सकता, उसको सुख भी नहीं मिल सकता, वो दुखी रहेगा, असमाधानी रहेगा, रोग और पीड़ा और परेशानी में रहेगा हमेशा। यद्यपि तुम दिखाओ किसी को कि मैं सुखी हूं, मैं अच्छा हूं, तुम इन रातों की नींद नहीं है। तुम अगर अपनी रातों की नींद चाहते हो, तुम अगर खुशहाली चाहते हो, तो जहां जहां जिन जिन लोगों के साथ तुम रहते हो, तुम दूसरों का ख्याल करना आरंभ करो। तुम्हें सुख खोजने की, सुख तलाशने की जरूरत नहीं, सुख तुम्हारे पास आएगा। अपने हित के साथ पहले दूसरों का हित समझे, सुने, अपना ही अहित न करे, लेकिन अपना हित करते समय दूसरों का अहित न होने दें। सबका हित जानकर कार्य करे, कोई भी अकुशल कर्म न करे, सबका कल्याण होगा, सबका मंगल होगा। आप सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो।